चलिए सर, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं सर। आप देख रहे होंगे कि हम लोग का एग्जाम एकदम होने ही लगा समझिए। लेकिन हम तो मेन आपका मैथ सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। यानी क्या, आप यदि अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या है सर कि कम से कम 1 घंटा निकाल के मैथ का प्रैक्टिस सेट मारते रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। यानी क्या, 16 तारीख को मान लीजिए आपका मैथ का एग्जाम है, तो आप क्या कीजिएगा, कम से कम 15 तारीख तक सेट बाय सेट यानी प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। हम आपको पहले ही बताए थे कि आपको 40 में 40 जाना है, 40 में 40 जाना है। सर आपसे एक निवेदन है कि बाय चांस कहीं भी लिखते हुए गलती हो जाता है या कहीं किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान है सर, कहीं भी किसी प्रकार का मिस्टेक हो सकता है। इसका ये इशू नहीं बनता है कि हमको पढ़ाने नहीं आता है, या कोई टीचर यदि पढ़ा रहा है, यदि बाय मिस्टेक 2 की जगह 4 लिखा जाता है तो इसका ये मीनिंग नहीं निकलता है कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता है। सर इसका एक ही मीनिंग निकलता है कि हो सकता है बाय मिस्टेक लिखा गया हो, बाय मिस्टेक लिखा गया हो, इसका ये मतलब नहीं निकलता है उसको आता ही नहीं हो, वो गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सर ज्यादा ना बोलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है, यानी सेशन ए से दिया है, बिंदु 3, ए और बी पॉइंट दिया 6, 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी क्या, ए पॉइंट आपका जो है, ए पॉइंट जो आपका है वो दे दिया 3, 1 और बी पॉइंट दे दिया है 6, 4। ठीक है, अब यहां से देखिए, आपको याद होगा क्वेश्चन में, आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस प्रकार आपका मॉडल सेट तैयार किया गया था उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन को गौर से देखिए। यानी क्या, आप यदि AB का डिस्टेंस निकालिएगा, AB का डिस्टेंस निकालिएगा तो रूट ओवर क्या होता था, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से देख लीजिए कितना हो गया सर, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया। और देख लीजिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 दे दिया सर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 9 और 9 कितना हो गया सर, 18 हो गया। 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। इसका यदि हम लोग सर रूट निकालते हैं तो रूट निकालना सीखिए सर, कैसे रूट निकलता है। 2 से दे देंगे 9 बार में और 3 से दे देंगे 3 बार में। जो जोड़ा लग जाता है सर वो बाहर, और जो जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर, यानी 2 रूट 3 रूट 3 रूट 2 इकाई आंसर आ गया। ठीक है सर, मजा आ गया होगा सर, मजा आ गया होगा क्वेश्चन में। ठीक है सर, देखिए इतना आपका आंसर आ गया। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या, आपको बोल दिया क्या, देखिएगा साइन ए का मान दे दिया 4/5 दे दिया। ठीक है, आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया है सर, आपको कॉस ए और टेन ए का क्या चीज सर, कॉस ए बराबर क्या आएगा और टेन ए बराबर क्या आएगा, यही चीज निकालने के लिए बोल दिया है। हम लोग जब ट्रायंगल छापते हैं सर, यहां से देखिए ट्रायंगल छाप लिए, ये आपका ट्रायंगल हो गया, नाम दे देते हैं ए बी सी। क्यों दे दिया सर, समझिएगा। यहां से साइन ए एंगल ए लिया है, यानी सामने वाला को P ले लिया है, सामने वाला P हो गया तो P/H होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, H हो गया। यानी यहीं से क्लियर हो गया कि आप बोल सकते हो सर, माना सर ए बी और सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4K और ए सी इक्वल टू 5K। यानी क्या, B और C को आप मान लिए 4K और इसको मान लिए 5K मान लिए। क्लियर हो गया। और आगे देखिए, अब यानी क्या, आपको बोले थे कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप में, तो आपका 2 साइड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक साइड को आपको फाइंड करना रहता है। एक साइड को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब यहां से देखिए AB का स्क्वायर इक्वल टू जब करेंगे हम लोग, यानी 5K का स्क्वायर
स्क्वायर माइनस बीसी का बीसी का कितना हो जाएगा सर 4k स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू 5 पचे 25 के स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब AB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ घटा दीजिएगा सर, तो 9 के स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए अब AB इक्वल टू स्क्वायर वो साइड चल जाता है तो रूट बन जाता है, यानी रूट 9 के स्क्वायर हो गया। अब यहां से फिर AB बराबर निकाल दीजिएगा, AB बराबर आप निकाल दीजिएगा तो 9 का रूट निकालिएगा कितना दे दिया 3, और के स्क्वायर का कितना निकल गया सर k निकल गया। हमको वैल्यू बोला था cos a, तो b बटे h होता है, तो b मेरा कितना निकाले सर 3k निकाले, और h मेरा कितना दिया है 5k, k कैंसिल हो गया यानी 3/5 हो गया। उसके बाद बोला है सर tan a का मान बोला था, tan a का मान बोला है, तो p बटे क्या होता है सर tan a का क्या हो जाता है सर, यहीं पे कर देते हैं, tan a का मान बोला है तो p बटे क्या होता है b होता है, तो p का मान मेरा था 4k और इसका निकाले 3k, k कैंसिल हो गया यानी 4 बाय क्या आ गया सर 3 आ गया। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सब में, मजा आ रहा होगा सर, मजा लग रहा होगा हर एक क्वेश्चन में सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का ही तीसरा नंबर का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का ही लेके आ रहे हैं। अब देखिए यहां से क्या बोला है सर, बोला है क्या मान ज्ञात कीजिए, किसका बोला है सर 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये चीज बोला गया सर। अब यहां से देखिए 2 हो गया इंटू sin 30 का मान हो गया 1/2 इंटू cos 30 का मान हो गया √3/2 हो गया। अब 2 यहां से कैंसिल हो गया और √3 बाय क्या कर दिया सर √3/2, आंसर इसका आ गया। क्लियर हो गया, मजा आ गया होगा क्वेश्चन में। बस इसी टाइप से तो आपका एग्जाम में आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं सर, आपका हुबहू एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है, सेम टू सेम लगभग यही क्वेश्चन आपका आने वाला है। और आप इतना पूरा विश्वास रखिए कि आपको 40 में 40 दिनारा मेरा कर्तव्य है। आप यदि हमको फॉलो कर रहे हैं, यदि मेरा चैनल पर लगातार बने हुए हैं सर, तो आपका 40 में 40 आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का ही है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का कितना क्वेश्चन आपका एग्जाम में डाल रहा है, सब छोटा छोटा करके डाल रहा है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया, यानी इतना बराबर हम लोग को प्रूव करना है 1। आप बताइए tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा, कोई कुछ बोलेगा क्या? यानी tan थीटा को 1/cot थीटा लिख दिए। अब इसको भी चेंज कर दीजिए, 1/ क्या लिख सकते हैं cot थीटा, थीटा जब कितना हो गया 48 हो गया, और यहाँ पे हो गया tan 42 डिग्री, और tan यहाँ पे क्या हो गया सर 67 डिग्री, इक्वल हम लोग को कितना लाना है 1 लाना है। अच्छा एक चीज पूछना चाहते हैं, cot थीटा के जगह सर 1/cot 48 tan 23 यहाँ 23 हो जाएगा 23 डिग्री। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ देखो 1/cot 48 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 42। देखो cot 90 माइनस 42, 1942 को घटा दोगे तो 48 ही cot 48 ही बच जाएगा, और 1/, फिर इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 67, मेरा 23 बच जाएगा। ऊपर वाला को कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, 42 डिग्री, और ये हो गया tan 67 डिग्री, इक्वल टू क्या आ गया सर मेरा 1 आ गया। अब यहां से देखिए 1/cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा दे देगा, थीटा जब 42 हो गया इंटू, अब यहां पर भी देखिए 1/cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा दे देगा, थीटा क्या कितना हो गया सर 67 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां से tan 42 डिग्री हो गया सर, और यहाँ पे क्या हो गया सर मेरा tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए सर 42 tan 42 कैंसिल हो गया, 67 कैंसिल हो गया, यानी इधर कितना बच गया 1 बराबर 1। क्या प्रूव्ड हो गया सर, क्या प्रूव्ड हो गया? क्या मजा आ गया होगा? यानी क्या ये क्वेश्चन में बोले होंगे क्या सर कुछ नहीं किए, पहले क्या किए tan थीटा था, tan थीटा को 1/cot थीटा में किए, और cot 48 था इसको चेंज किया cot 90 माइनस 42 में, जिसके चलते हमको दे दिया cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा दे दिया, tan थीटा tan 42 और tan 42 कैंसिल हो गया, और tan 67 और tan 67 कैंसिल हो गया, यानी 1 बराबर कितना आ गया 1। यही चीज प्रूव करना था, देख लीजिए एक बार। दिया सर एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है,
और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। यानी त्रिज्यक ऊंचाई जो दे दिया मेरा स्लैंट हाइट यानी एल बराबर कितना दे दिया सर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे दिया सर 16 सेंटीमीटर दे दिया है। और दे दिया सर रेडियस यानी त्रिज्या जो दे दिया आपका 14 सेंटीमीटर आपका दे दिया है। ठीक है, आपको क्या बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला है सर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है सर। इसका फॉर्मूला ही होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोला था जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई की जगह हो गया सर 22/7 हो गया। रेडियस मेरा दिया था 14 और एल मेरा दिया हुआ था 16। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 22 गुना कितना हो गया सर 44 गुना फिर 16 हो गया। 16 चौके 64 हाथ मेरा 6 और 16 चौके 64 70 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर हो गया सर, मजा आ गया होगा क्वेश्चन में। देख लिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं देंगे। चलिए सर इसको देख लीजिए एक बार। आपको दिख रहा होगा सर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। आपका दिया हुआ है क्या x माइनस ए x प्लस ए। इसका माध्य निकालने के लिए बोल दिया यानी x माइनस ए प्लस क्या हो गया x प्लस ए हो गया। संख्या टोटल कितना था 1 2 3 यानी यहाँ 3 से भागा दे देंगे। देखिए यहाँ से ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। 1 ठो 2 ठो 3 ठो x हो गया। 3x बटे क्या हो गया 3 हो गया। 3 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया सर x आंसर आ गया। क्या आ गया सर x आंसर आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक बक्से में 3 नीले गेंद है, 2 सफेद है और 4 लाल एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि एक इस बक्से में से एक कंचा यादृश मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। यदि कंचा क्या है लाल है, नीला है, सफेद है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग का क्या बोला है सर। मान लीजिए पहला नंबर में बोला है सर, पहला नंबर में आपका क्या बोला है सर, पहला नंबर में आपका क्या बोला है, पहला नंबर में आपका बोला है सर कि सफेद निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए किसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो सफेद है। क्या बोला है सर सफेद यानी क्या सफेद का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप लोगों को सिखाए थे कि सबको जोड़ दीजिए 4 3 7 सॉरी 3 और 2 5 5 4 9 हो गया। और सफेद का निकालने बोला, सफेद कितना था 2 था यानी 2/9 आ गया। ठीक है 2/9 आ गया। अब यहाँ से देखिए दूसरा नंबर में बोला है क्या, दूसरा नंबर में आपको क्या बोला सर, दूसरा नंबर में बोला है कि लाल है यानी क्या सर, क्या बोला है सर प्रोबेबिलिटी किसका निकाले बोला लाल का। तो टोटल मेरा कितना हो गया 9 और लाल के वो मेरा था 4 यानी 4/9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सर आपका नीला है। क्या बोला है सर नीला है यानी क्या टोटल प्रोबेबिलिटी मेरा कितना आया था 9 आ गया था। नीला का संख्या के वो था सर 3 को था। काट दीजिए कितना आ गया 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। सेक्शन बी पर आ जाइए सर आप। अब आपका सेक्शन बी यानी सेक्शन ए खत्म हो चुका है, सेक्शन ए आपका खत्म हो चुका है। अब क्या कीजिए सेक्शन बी पर आ रहे हैं। सेक्शन बी में क्या बोला है बिंदु -4,6 बिंदु ए जो बोला है -6,10 और बी में बोला है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्या रेशियो में बोल दिया। यानी क्या आप निकालिएगा m1 और m2 का मान निकालना है सर, m1 और m2 का मान निकालना है। पहले क्वेश्चन समझिए, ये जो P पॉइंट मेरा दिया हुआ है यानी बोल सकते हो x बराबर मेरा 4 दिया है और y बराबर मेरा 6 दे दिया है। हम लोग यदि x बराबर 4 लेके चलते हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, मान लीजिए x बराबर मेरा हो गया -4। x का यदि हम लोग पॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, x का पॉइंट निकालेंगे तो अब यहां से देखिए m1 इंटू x2 मेरा कितना था 3 ये दिया हुआ है प्लस m2 इंटू x1 यानी कितना दिया -6 बटे में क्या हो गया सर m1 प्लस
m1 प्लस m2 बराबर हो गया -4। हम लोग को रेशियो निकालना है। आप y वाला भी लेके चलोगे तो उतने ही आंसर आएगा, x वाला भी लेके चलोगे तो उतना ही आंसर आएगा। अब यहां से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 हो गया -6, m2 हो गया, ये कंप्लीटली जाके -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया, m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया। अब यहां से देखिए 3m1 इधर ले देखिए, इसको अंदर कर दीजिए एक बार, 6m2 अंदर यदि कर देते हैं सर तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए -4m1 -4m2। अब यहां से देखिएगा 3m1 इधर ले आते प्लस में हो जाएगा 4m2, ठीक है, और -4m2 प्लस 6m2 हो गया। यहां से देखिएगा सर, यहां से देखिएगा तो यहाँ सॉरी m1 लिखा, m2 m1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7m1, और यहाँ पे हो गया कितना सर 2m2। अब अगला आगे यदि इसमें बढ़ जाइएगा तो देखिएगा m1 बटे m2 को इधर ले आओ तो बटे में आ जाएगा, और 2 बटे कितना हो गया 7 हो गया, यानी रेशियो लिखने जाइएगा m1 रेशियो m2 इक्वल टू हो जाएगा 2:7, यानी 2:7, यानी किस अनुपात में विभाजित करेगा सर 2:7 में विभाजित करेगा। देखिए किस प्रकार से इजी तरीका से बता दिए ताकि आपका दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में x बराबर हम लोग लिख कर दिया हुआ था, जो p पॉइंट दिया था -4 मान लिया। आप बोलिएगा कि सर y इक्वल टू निकालेंगे, क्या रेशियो नहीं पता चलेगा? यस सर पता चल जाएगा, लेकिन y यहाँ पे y लिखना पड़ेगा और -4 के जगह 6 लिखना पड़ेगा। फिर देखिएगा आप यहाँ से, यहाँ x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू लिखे थे, जहाँ पे y2 का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, उस प्रकार से भी निकल सकता है। चलिए देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3, फिर बी में बोला है -1,0 और सी में बोला है 2,-4 है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दिया। क्या सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दिया? तो आप यहां से देख लीजिए, आप बोलिएगा क्या सर x1 बराबर आप 2 लिखिए, x2 बराबर -1 लिखिए और x3 बराबर 2 लिख दीजिए। अब यहां देखिए y1 बराबर 3 लिखिए, y2 बराबर 0 और y3 बराबर -4 हो गया। अब आप क्या कीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि निकालिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा तो यानी क्या आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दिया, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको याद करवाए सर 1/2, यहाँ पे x1 लिख दीजिए, क्या लिख दिया सर x1 लिख दिए, इनटू x1 लिख दिए इनटू x का 1 लिखे तो y का 2 y3 प्लस x1 लिखे थे, अब यहाँ x2 लिख दीजिए, लास्ट में क्या है सर y3 है, दोनों के बीच में क्या नहीं है y1 नहीं है, प्लस x3 लिख देते हैं सर, लास्ट में क्या है मेरा y1 है, लास्ट में मेरा क्या है सर y1 है, माइनस दोनों के बीच में क्या नहीं है y2 नहीं है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बताए थे, फॉर्मूला याद करने का तरीका बताए थे, ठीक है। अब देखिए आगे बता रहे हैं, 1/2 हो गया, x1 का मान 2 था, 2 बैठा दिए, y2 का मान देखिएगा, y2 का मान मेरा 0 था, माइनस y3 यानी -4, कोई दिक्कत सर। अब x2 का मान देखिए क्या है मेरा -1 है, और y3 का मान देख लीजिएगा तो -4 है, माइनस y1 का देखिएगा तो 3 है, ठीक है सर, प्लस x3 का मान देखिएगा तो 2 है, और y1 का मान देखिएगा तो 3 और y2 का देखिएगा तो 0। बस ये जो दिया हुआ था उसको बैठा दिए। आपका एग्जाम में कहां गलती होगा ये भी बता दे रहे हैं, आपका एग्जाम में कहां गलती होगा सर, आप क्या कर लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा माइनस माइनस जो दिया है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस यही छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा और आपका आंसर मैच नहीं करेगा, जिसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। 2 × माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दे दिया, यहाँ -1 हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस क्या दे दिया 7 दे दिया, प्लस क्या हो गया सर 2 × फिर यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर हो गया। अब ऊपर थोड़ा बना देते हैं, ये हो गया आपका 1/2, अब 4 गुना कितना हो गया सर 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दे दिया, प्लस कितना हो गया सर 3 दूना 6, यानी क्या आपका आ गया, सबको जोड़ दीजिएगा 21/2 वर्ग इकाई,
क्या आ गया सर 21/2 वर्ग इकाई आंसर आपका आ गया। यानी मजा लग रहा होगा, आपका दिमाग में भी सेट हो रहा होगा कि नहीं 7.3 से भी एक क्वेश्चन मेरा रखा जा रहा है। 7.3 से भी प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन रखा जा रहा है। 7.3 में क्वेश्चन है ही कितना सर 4 क्वेश्चन है। यदि चारों क्वेश्चन को सटीक तरीका से प्रैक्टिस कर देते हो तो आपका ये भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया सर, भूमि से 60 मीटर की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि एक पतंग है सर, मान लीजिए एक पॉइंट पर एक पतंग है मेरा जो 60 मीटर की ऊंचाई में उड़ रहा है। अब वहां से क्या किया सर, एक रस्सी जो हम लोग जो तागा से उड़ाते हैं उसको जमीन पर एकदम मतलब टाइट से बांध दिया गया है। और बोला गया क्या कि वो जो डोरी है सर, वो जो तागा है उसमें कोई प्रकार का ढील उल नहीं है, पूरा टाइट है। आपको क्या बोल दिया कि वो डोरी का सर आपको लेंथ निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए बोल दिया है। और बोल दिया जहां पे जो वो तागा को बांधा है सर उसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखे माना AB पतंग की ऊंचाई है तथा AC डोरी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ से AB हम लोग को निकालने क्या बोला है सर, AC निकालने बोला है। अब आप देखिए यहां से ये मेरा P हो गया और ये मेरा H हो गया। P/H देता है सर साइन थीटा, क्या देता है सर साइन थीटा दे देता है। अब आगे देखिए मजा आ जाएगा क्वेश्चन पे। AB मेरा 60 दिया हुआ है और मेरा AC फाइंड करना है और साइन 60 का मान होता है कितना हो जाता है सर √3/2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से AC इंटू √3 और यहाँ हो गया 60 दूना 120। कोई दिक्कत सर, हम लोग क्या किए, माना AB पतंग की ऊंचाई है तथा AC डोरी है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से 60 डिग्री 60 बिठा दिए किसका, ये पतंग का ऊंचाई को, और AC हमको निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। AC बराबर आप जब निकालोगे 120 बटे कितना हो गया √3 हो गया। हम लोग क्या करेंगे सर क्वेश्चन में AC बराबर जब निकालेंगे तो अब यहां से देखिएगा 120 बटे √3 इंटू √3/√3 हम लोग क्या किया रेशनलाइज कर दिए। यानी 120 √3 बटे कितना हो गया सर 3, कितना बार में चल गया 40 बार में, यानी 40 √3 मीटर आंसर आ गया। AC बराबर कितना आ गया 40 √3 मीटर आंसर आ गया, जो मेरा इस रस्सी का लंबाई निकालने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां 2a डायरेक्ट बोल दिया सर एक न्यून कौन है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या, अभी तो आपको पूरा डिफिनेशन दे नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से न्यून कोण होता है, किस प्रकार से समकोण होता है, ये सब पूरा तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यदि आप पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पहले वाला वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। इसलिए अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं सर क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब यहाँ से देखिए tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 - 2a बराबर क्या हो गया cot a - 18 डिग्री। ठीक है, a माइनस कितना हो गया सर 18 डिग्री हो गया। अब यहां से देखिए cot तो कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचा 90 - 2a बराबर a - 18 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहां से आगे यदि बनाएंगे -2a प्लस कितना, सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा -a आ जाएगा और -18 डिग्री -90 डिग्री हो गया सर। ठीक है, अब यहां से देखिए -3a बराबर जोड़ दीजिएगा तो -108 आ गया। हमको a का वैल्यू पूछ रहा है सर, a का मान कितना आएगा, a बराबर जब निकालिएगा तो -108 डिग्री बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया सर,
3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी क्या आप देखिएगा तो ए का मान कितना आ गया सर मेरा 36 डिग्री आंसर आ गया, 36 डिग्री आंसर आ गया। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर क्या बोला है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृश निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा या सफेद है या हरा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे सर, पहले देखेंगे सर कि लाल कंचा केगो है, ठीक है, लाल कंचा केगो है सर, तो लाल कंचा दे दिया 5 गो, ठीक है। फिर देखेंगे सफेद कंचा केठो है सर, सफेद कलर का केगो है सर, 8 गो है। उसके बाद बोल दिया क्या 4 हरा कंचा है, यानी हरे कंचे केठो है सर 4 गो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब पहले लिखिएगा कुल संभावित परिणाम, ठीक है। कुल संभावित परिणाम लिखने जाइएगा, सबको जोड़ देना पड़ेगा, यानी 5 + 8 + 4, 8 5 13, 13 4 17 आ गया, यानी कुल निकल गया। अब देखिए कितना इजी से बनेगा। हम लोग को क्या बोला है सर, पहला नंबर में निकालने के लिए बोल दिया क्या लाल है, यानी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं किसका, लाल का लिखते हैं। तो टोटल मेरा था 17 और लाल मेरा क्या है सर 5 गो है, आ गया आंसर सर। फिर बोला है क्या सर आपको सफेद है, क्या बोला है सर सफेद है, यानी क्या देखिए प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं, सफेद का निकाल रहे हैं। टोटल हो गया 17 और सफेद केगो था मेरा सर 8 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हरा नहीं है। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, नीचे तो 17 ही रहेगा, बोला क्या हरा नहीं है, तो आप बताइए थोड़ा, यदि हरा नहीं होगा तो हो सकता है लाल होगा, हो सकता है सफेद होगा, यानी 5 और 8 कितना हो गया सर 13 हो गया, यानी 17/13 आंसर आ गया, 17/13 आंसर आ गया सर। मजा आ गया होगा सर क्वेश्चन में, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, आपका 9 चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। 9 चैप्टर से क्वेश्चन बोला माना ए और बी सम्मुख किनारे हैं तथा ए बी नदी की चौड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखिए, यानी क्या इसमें बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, बोर्ड में दिख रहा होगा सर, हम लोग क्या माना ए और बी सम्मुख किनारे हैं, यानी क्वेश्चन क्या बोला एक बार सुन लीजिए। बोला एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितना डिग्री क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यही चीज बोला गया था सर, यानी यहाँ पे एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से आपका अवनमन कोण बन रहा है सर, अवनमन कोण बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री का और यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। अब एकांक कोण बन गए, जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ भी बनेगा, जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ भी बनेगा। अब हम लोग को क्या बोला गया था कि देखिएगा, ये मान लीजिए मेरा ऊंचाई दिया हुआ है, तो आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला था, यानी ए से लेके बी तक का जितना दूरी होगा वो चीज निकालने के लिए बोल दिया। क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। अब हम लोग क्या किया, माना ए और बी सम्मुख किनारे हैं, ए और बी सम्मुख किनारा है तथा ए बी नदी की चौड़ाई है। ए बी नदी का क्या हो गया सर मेरा चौड़ाई हो गया। पीडी बराबर 3 मीटर, यानी जो हाइट दिया हुआ था पीडी हम लोग लेते हैं 3 मीटर। माना एडी बराबर ए और डी एक्स लेट कर लिए और डी और बी क्या लेट कर लिए, वाई लेट कर लिए। कितना इजी से बनेगा वो देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी डी ए में, ठीक है, पीडी ए में सर। अब यहां से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, पीडी बटे एडी बराबर 10 30 डिग्री, ठीक है, 10 30 डिग्री दे दिया। पी और डी का मान था 3 सर, और ये वाला हम लोग लेट किए एक्स। क्या लेट किए सर, एक्स लेट कर लिए। देखिए पी और डी का मान 3 और इसको लेट किए एक्स, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, यानी क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3√3 मीटर, इक्वेशन 1। अब यहां से देखिए फिर से हम लोग करते हैं क्या, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज पी डी बी में, ठीक है। अब यहां से देखो पीडी बटे डीबी बराबर 10 45 डिग्री दे दिया मेरा। अच्छा P और D का मान दिया था मेरा 3 और ये लेट किए थे हम क्या सर Y लेट किए थे, क्या लेट किए थे Y लेट किए थे, बराबर 10 45 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो Y बराबर कितना आ गया सर मेरा 3 आ गया। हम लोग को नदी की चौड़ाई पूछा था सर, यानी क्या AB का मान पूछा है सर, AB का मान पूछा है। तो हम लोग यहाँ से AB बराबर जब करेंगे तो x प्लस y, और x का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 3√3 प्लस क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, 3 को कॉमन निकाल लिए तो √3 प्लस 1 मीटर आंसर आ गया, +1 मीटर आंसर आ गया सर। यानी क्या आप बोलिएगा क्या कि सर समझ में आ गया, आराम से समझ में आ गया कि आप क्या किए यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो आ गया आपका √3 प्लस 1 मीटर आंसर, ठीक है। मजा आ गया होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर 13 चैप्टर से आपका बोला क्या, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या आप बोलिएगा क्या, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आपका 14 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका व्यास यहाँ पे जितना है उतना ही है, पर यहाँ पर भी होगा। जब रेडियस निकालेंगे अर्धगोले का आप बताइए, देखिए यहाँ पे दे दिया 7 सेंटीमीटर और टोटल हाइट मेरा दिया था 13 सेंटीमीटर। ये वीडियो आपका हम क्रैश कोर्स में करवा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन क्रैश कोर्स में करवा चुके हैं। सिर्फ आपका सेट तैयार करने के लिए, प्रैक्टिस सेट तैयार करने के लिए ये सब कर रहे हैं। यानी क्या यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर आपका दे दिया, 13 सेंटीमीटर दे दिया। अब यदि आप बेलन का ऊंचाई निकालिएगा तो आप कीजिएगा ना 13 में हमको क्या करना पड़ेगा -7 करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी क्या अर्धगोले का व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या जब निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ गया। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा तब 6 सेंटीमीटर आएगा। 6 सेंटीमीटर कैसे आया, क्लियर हो गया क्वेश्चन में। अब बोला है क्या, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर बेलन का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा 2πr/h, ठीक है, और अर्धगोले का हो जाएगा सर 2πr²। क्लियर हो गया। यहां से आप ही बताइए कि कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन 2πr ले सकते हैं। h प्लस क्या बचा सर मेरा 2r बच गया, h प्लस क्या बच गया 2r बच गया। अब देखिए यहाँ 2 इंटू क्या हो गया सर 2πr कॉमन ले लिए, 2πr तो 2 नहीं रहेगा सर, सिर्फ r रहेगा, 2 तो बाहर कर लिया था ना, 2πrh प्लस 2πr² यानी 2πr को कॉमन ले लिए तो सिर्फ h बचा और क्या बचा r बच गया। और यहाँ पे हो गया 22/7 हो गया। और रेडियस मेरा कितना था सर, त्रिज्या मेरा कितना था 7 था, और h मेरा कितना निकाले थे 6 प्लस कितना हो गया 7 हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 और यहाँ पे हो गया 13 हो गया। यानी 44 और 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मजा आ गया सर क्वेश्चन में कि एक अर्धगोला था उसके ऊपर क्या रख दिया था, बेलन रख दिया था। मजा लग गया होगा क्वेश्चन निकालने में। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, और लास्ट क्वेश्चन आपका सिर्फ इसमें जो छूट रहा होगा कि आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो डाला जाता था वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन छूट रहा होगा। आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे देखिए सेक्शन सी में मान लीजिए 5 क्वेश्चन दिया जिसमें से 3 बनाना है, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना सेट करते हुए, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, आपका 3 ही क्वेश्चन रख रहे हैं। आपको मेरा उद्देश्य एक ही है, व्यू करवाना है कि देखिए ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन आपका रख रहा है, ठीक है। और एक आपका 11 चैप्टर का क्वेश्चन छूट रहा होगा जो बोर्ड में बताना वो चीज पॉसिबल नहीं है, बोर्ड में बताना वो चीज पॉसिबल आपका नहीं है। आपको ये क्वेश्चन में बोल दिया क्या सर, माध्य निकालने के लिए बोल दिया है, और हम लोग क्या किए थे क्रैश कोर्स में भी ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। आप बोलिएगा क्या सर कुछ नया क्वेश्चन आप लाइए, सर हम नया क्वेश्चन यदि लाते हैं तो आपका एग्जाम में वो बाहर से आएगा, आपका जो आएगा एग्जाम में, जो आपका एग्जाम में आएगा हुबहू इसी टाइप का क्वेश्चन डाला जाएगा, क्योंकि जहां तक अंदाजा है आपको इजी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है।
दैनिक मजदूरी दिया है सर 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। श्रमिकों की संख्या दी है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे? दोनों को जोड़ के 2 से भागा, यानी 110 हो गया। 120 और 140 को जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे देगा 150, 170, फिर यहाँ पे हो गया 190। ठीक है, अब हम लोग क्या बारी आया सर? 190। अब क्या है सर? अब यहां से देखिए fx जब करेंगे, ये तो मेरा x हो गया और ये मेरा f हो गया। fx करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या हो गया सर? 13, 20 हो गया सर। 14 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18, 20 आ जाएगा। फिर 15 को 8 से कीजिएगा, 15 8 120, यानी 1200 आ गया। 17 छक 102, 17 छक 102 से इतना आ गया सर। यहाँ पे कीजिएगा तो 1900 आ गया। आपका पहला काम क्या है सर? पहला काम है सिग्मा f बराबर निकालना। जोड़िएगा तो आपका दे देगा 50 दे देगा। और यहाँ पे सर, और यहाँ पे सिग्मा fx बराबर निकालिएगा। सिग्मा fx बराबर, यानी सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगा सर 72, 60 आ जाएगा। यानी क्या सर? 72, 60 आ जाएगा। 72, 60 आ जाएगा। यानी क्या माध्य बराबर जब निकालिएगा, माध्य बराबर, तो फॉर्मूला ही आपको सिखाए थे। माध्य बराबर सर आपको क्या किए थे? फॉर्मूला ही सिखाए थे, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, और सिग्मा fx का मान हो गया 72, 60, और सर इसका हो गया 50। काट दीजिए सर, आप इसको भागा दे दीजिएगा पॉइंट वाला, तो आ जाएगा 145.20। ठीक है, 145.20। मजा आ गया होगा सर। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए, और आज से आप कंटिन्यू यदि रहिएगा तो लगभग 10 को प्रैक्टिस से डालने वाले हैं। आपका एग्जाम में 40 में 40 पकड़ाना तय है। सर आप यदि चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। कहीं भी बाय चांस यदि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, थैंक यू।